मानगढ़ धाम वह इतिहास जिसको मिटाने की, दबाने की, जलाने की पूरी कोशिश की गई, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन मानगढ़ धाम सिर्फ इतिहास, स्मारक, पहाड़ी नहीं है। मानगढ़ धाम इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय की आस्था, अस्मिता और बलिदान का पवित्र स्थान है, जिसकी गूंज आज भी इस क्षेत्र की मिट्टी में, हवा में, पहाड़ों में, जंगलों में सुनाई देती है। साथियों, बात 19वीं सदी के अंत की है, जब अंग्रेजी हुकूमत की अन्याय की हदें, जुल्म की हदें, शोषण अत्याचार की हदें चरम सीमा पर थी। तब इस क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज हुआ, एक नई जनचेतना का आगाज हुआ, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरुजी ने करा। गोविंद गुरुजी ने इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा और बताया, समझाया कि हमारी भी आवाज़ है, हमारे भी हक अधिकार हैं, हम भी इंसान हैं, हम हमारे हक लेके रहेंगे, हम अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ ना ही डरेंगे, ना ही झुकेंगे, हम लड़ेंगे। इसी साहस को, इसी जज्बे को लेकर 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरुजी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के भाई बहन मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठे होते हैं। सत्य, स्वाभिमान और हक की रक्षा के लिए, आस्था की रक्षा के लिए हजारों भाई बहन इसमें सम्मिलित होते हैं। सभाएं चल रही होती हैं। ना ही उनके पास कोई हथियार रहते हैं, वो निहत्थे रहते हैं, ना ही उनके पास कोई संसाधन थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय राजा रजवाड़ों ने मिलकर इस सभा को विद्रोह घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलियों की बौछार की गई, जिससे 2000 से भी ज़्यादा आदिवासी समुदाय के भाई बहन पूर्व के शहीद हो गए। यह इस क्षेत्र की मिट्टी पर, इस क्षेत्र की भूमि पर किया गया, आस्था पर किया गया, आत्मा पर किया गया वह प्रहार था जो क्रूर मानवीय घटनाओं में से एक है। शायद ही ऐसी घटनाएं कहीं हुई होगी, इससे बड़ी घटनाएं, जिसे हम आज जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और यह हमें एक सीख देता है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को हराया नहीं जा सकता। आदिवासी समुदाय ने हमेशा ही अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ना ही वह झुके थे। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सभ्यता हमें स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश देती है। हमारा इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज उन तमाम सैकड़ों आदिवासी पुरखों को, हजारों आदिवासी पुरखों को, अमर बलिदानों को, वीरों को मैं नमन करता हूँ। वो अमर रहे और वही पीढ़ियाँ कुछ कर सकती हैं जो अपने पुरखों के, अपने वीर शहीदों के इतिहास को याद करती हैं, इतिहास को जानती हैं और उनकी इस विरासत को, इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। हमें खुशी है कि हमारा समाज आज इन इतिहास से भलीभांति परिचित है और इस हक अधिकार के लिए हमेशा ही लड़ाइयाँ लड़ता रहा है और लड़ता आया है। आदिवासी एकता, आदिवासी परिवार की एकता हमेशा मजबूत रहे। पुरखों को नमन। जय जोहार, जय आदिवासी।